नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं, तो अलग अलग न्यूज़पेपर से हम आर्टिकल उठाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम से संबंधित है, उसके बाद चाइल्ड लेबर, उसके बाद महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट। तो ये तीन अलग अलग इश्यूज़ अलग अलग न्यूज़पेपर से हम उठाएंगे। देखो, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सजेशंस कमेंट में आते हैं और मैं उन सजेशंस को देखता रहता हूँ। अगले हफ्ते से जो पॉसिबल होगा हम सजेशंस देखो इम्प्लीमेंट पहले भी हमने किए हैं, आगे भी जब भी पॉसिबल होगा उन सजेशंस को हम जरूर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक एथिकल टर्म के साथ में। आज का हमारा एथिकल टर्म है रूल। यहाँ पे देखिए, रूल देखो एक स्पेसिफिक टाइप की गाइडलाइन है पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, घर में देखो पेरेंट्स ना बहुत तरह के रूल बना के रखते हैं। स्पेसिफिक सिचुएशन है, स्पेसिफिक ग्रुप है बच्चे कि पहले होमवर्क करना है, उसके बाद वीडियो गेम खेलना है, तो ये रूल है। रूल एक स्पेसिफिक टाइप की गाइडलाइन होती है जिसे फॉलो करना होता है। ये भी बताया जाता है रूल में क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होती है, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होती है। अब आपके मन में आया होगा लॉ और रूल के बीच में क्या डिफरेंस है। लॉ का जो स्कोप है वो थोड़ा देखो ब्रॉडर है। लॉ को फॉलो ना करने के कंसिक्वेंस ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे 18 साल से कम की एज है, कोई ड्राइव कर रहा है तो पेनल्टी लगाएगी सरकार, समझ गए। लेकिन रूल को वायलेट करने पे कंसिक्वेंसेस उतने ज़्यादा सख्त नहीं होते। ये डिफरेंस है रूल और लॉ के बीच में। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंसेप्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद आज के आर्टिकल की तरफ आएंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का कंसेप्ट ये कहता है, हमारे देश में फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल डिस्कस करें, देश के हर एक नागरिक को हर महीने कुछ इनकम तो सरकार देगी ही, ताकि हर नागरिक हमारे देश में अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर ले। जैसे फूड, खाना खाने की आवश्यकता, रहने की आवश्यकता, कपड़े वगैरह परचेज करने की आवश्यकता, समझ गए। तो ये कंसेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कि हर एक नागरिक को फॉर एग्जांपल सरकार 5,000 रुपये महीने में देगी, जिससे वो अपनी बेसिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, उसे पूरा कर ले। इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कंटेक्स्ट जानते हैं। जो देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ना, वी अनंत नागेश्वरम, इन्होंने तो मना कर दिया है। इन्होंने कहा कि बकवास आइडिया है, अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो काम नहीं करेंगे अगर उनको बेसिक इनकम सरकार ही दे देगी तो। इससे पहले जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने 2016-17 में इस आइडिया की तारीफ की थी। अपीलिंग आइडिया है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इवन नीति आयोग के एक मेंबर ने इस स्कीम का समर्थन किया, भाई पूरे फॉर्मेट में नहीं, कम से कम टू सम एक्सटेंट ये स्कीम आनी चाहिए। इवन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इसने भी अपनी एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट में इस स्कीम का समर्थन किया था, यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। फायदे जानते हैं, फायदे क्या होंगे अगर ये स्कीम आती है तो। सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी खत्म होगी। देश में कोई भी पर्सन है, सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, मदर है, कोई रमेश नाम का पर्सन है, अनएम्प्लॉयड है, कोई भी हो, फार्मर है, सबको कम से कम फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये तो महीने में मिलेंगे ही, जिससे वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, तो गरीबी खत्म हो जाएगी। दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब बहुत बार देखो, आपको पता है इकोनॉमी में ना क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे कोविड-19 के दौरान आ गए, इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई, 2008 में आ गए थे। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं ना, बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, समझ गए। तो उस सिचुएशन में ये स्कीम बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि बेसिक इनकम तो सबके पास है ही, जॉब चली गई तो भी। नेक्स्ट, ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम। अब देखो, एक बार मैंने भी आपको ये स्टोरी बताई थी। एक बार मैं कॉलेज जा रहा था और कुछ कुत्तों का झुंड एक बच्चे को परेशान कर रहा था। बाद में पता लगा कि वो बच्चा जो है रोड पे पड़ा खाना खाने की कोशिश कर रहा था और कुत्ते उससे वो खाना छीन रहे थे। तो बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। तो ये जो स्कीम आएगी, देश में सभी नागरिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ जी सकेंगे, समझ गए। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड सोशल वेलफेयर सिस्टम। बहुत सारी स्कीम्स सरकार चलाती है यार, फिर भी गरीबी खत्म नहीं होती।
इतनी सारी स्कीम सरकार ने चला रखी है, सब बंद करके एक बेसिक इनकम का कंसेप्ट आप कर दो ना, कि ये स्कीम है, इसमें आपको हम कैश देंगे सीधा, बाकी स्कीम्स खत्म कर रहे हैं। तो राजीव गांधी जो बोला करते थे कि 100 रुपये हम भेजते हैं, 15 पैसे 4 पैसे वहाँ पहुँचते हैं, तो उस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, करप्शन भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, देश की जनता के पास पैसा आएगा तो वो खर्च भी करेगी, मार्केट में डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो उसको पूरा करने के लिए कंपनीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगी, मतलब सीधा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। अब आपको पता है यार, इतनी सारी मतलब वो आ रही हैं, आपको पता है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे डिस्कशन होती है कि ह्यूमन बींग्स की जरूरत कम पड़ेगी, काम उनको नहीं मिलेगा। तो देखो, नई नई टेक्नोलॉजीज की वजह से जो जॉब लॉस हो रहा है उसकी भी भरपाई की जा सकती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट के सहायता से। इसके बाद देखो, अब हम उन आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अगेंस्ट हैं। जैसे सबसे पहले है अफोर्डेबिलिटी। देखो, स्कीम चला तो दें, सरकार के पास इतने पैसे भी तो होने चाहिए ना। मतलब सरकार कहती है हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, हर एक नागरिक को कुछ बेसिक इनकम प्रोवाइड कर सकें। अगर स्कीम लॉन्च करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब उतनी आमदनी नहीं है, उतना हम खर्चा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उससे। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबसे ज़्यादा अच्छी स्कीम है पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए, इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए। वो बोलते हैं देखो, ये जो स्कीम है ना, जैसे पीडीएस स्कीम है, इन स्कीम्स का अपना फ़ायदा है। पैसे मिल गए तो अब बहुत से परिवारों में ऐसा होगा, शराब में पैसे उड़ा दिए, लेकिन पीडीएस जैसी स्कीम्स का फ़ायदा ये है, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे अनाज नहीं मिल पाता वहाँ पे सरकार अनाज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, डिसइंसेंटिव टू वर्क। लोगों की काम करने की इच्छा नहीं करेगी क्योंकि उनको पता है बेसिक इनकम तो हमारे पास में आ ही रही है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सबको अगर पैसे मिलेंगे तो डिमांड कहीं ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा आ जाएगी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, देखो फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मरे हुए लोगों के नाम पे कार्ड बनवा लिया, ऐसे फ्रॉड ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी हैं। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे जिनसे लोगों को नुकसान होगा, तो ये सारे नुकसान हैं। और देखो, राइटर इस आर्टिकल में ना ये भी कहते हैं, ये कहना कि अगर स्कीम चलाई तो लोगों के पास में इंसेंटिव नहीं रहेगा काम करने का क्योंकि इनकम तो सरकार प्रोवाइड कर ही रही है, ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश के 8 गांव में ट्रायल किया गया था इस स्कीम का 2011 में। हर एक एडल्ट को 200 रुपये दिए गए थे और चाइल्ड को 100 रुपये दिए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। हालांकि देखो, पैसा बहुत कम दिया गया, एक महीने में 200 रुपये, बट फिर भी जो पायलट, कहने का पॉइंट समझिए आप, जो पायलट स्कीम्स चलाई गई ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित, उनमें कुछ ऐसा डेटा सामने नहीं आया कि लोग कम इंटरेस्टेड हो गए काम करने में। और एक चीज़ देखो, ये भी देखो ना, फ़ायदा देखो, अभी ना कम इनकम की वजह से ना, जैसे लड़कियां के माल न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं किया जाता, हेल्थ पे फोकस नहीं किया जाता, एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता। अगर बेसिक इनकम मिलेगी ना तो लोग काम भी करेंगे और इस बेसिक इनकम का इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, ये फ़ायदा होगा। हालांकि जो अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, जिनकी स्टेटमेंट के बाद आर्टिकल आया, वो कहते हैं देखो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करो। जो कहावत हमेशा बोली जाती है, हर एक नागरिक को फ्री में मछली देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाओ। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में ज़्यादा आएगी तो वो ट्रिकल डाउन कर जाएगी, उसका फ़ायदा अपने आप ही सभी लोगों को होगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ, डेवलप कंट्रीज़ में हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे बढ़ी और देश डेवलप होते गए, तो इंडिया में भी ऐसा ही होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा आएगी तो देश धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे, गरीबी धीरे धीरे अपने आप दूर होती जाएगी। अगर हमने ये बेसिक इनकम स्टार्ट कर दी तो लोग काम पे नहीं पहुंचेंगे, काम पे नहीं पहुंचेंगे तो चाइना जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएंगी। काम बहुत है लेकिन करने वाले लोगों की संख्या कम है। काम लोग कम करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होगी तो ग्रोथ स्लो डाउन कर जाएगी, ग्रोथ स्लो डाउन कर जाएगी तो गरीबी अपने आप बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप बैलेंस्ड अप्रोच रखिएगा आंसर में कि इस पे और ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है, पायलट बेसिस पे और ज़्यादा इसे कुछ गांव में चलाने की आवश्यकता है, और फिर जो डेटा हमारे सामने आता है, रिजल्ट सामने आता है, उसके बाद ये डिसाइड किया जा सकता है स्कीम लॉन्च की जाए या फिर नहीं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइल्ड लेबर से संबंधित है।
आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को घुटने पे ला दिया। हर एक सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमी में, जॉब रिलेटेड सेक्टर्स में कमियां सामने आई, चैलेंजेस सामने आए और हमारा देश भी इससे अनटचेबल नहीं रहा। यूनिसेफ और आईएलओ की रिपोर्ट है 2022 की, जिसमें यह कहा गया कि कोविड-19 की महामारी के बाद ना ज़्यादा बच्चे अब चाइल्ड लेबर के रिस्क में आ गए हैं। 2022 के अंत तक 8.9 मिलियन चाइल्ड लेबर के केसेस के इंक्रीज होने का डर है, क्योंकि देखो महामारी में ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई। अब जॉब चली गई तो लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है, मजबूरी में उन्होंने अपने बच्चों को भी भेज दिया काम करने के लिए। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कुछ अनफॉर्चुनेट बच्चे रहे जिनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई इस महामारी में, तो उनके पास में काम करने के बजाय और कोई चारा ही नहीं है। बहुत से केस ऐसे भी सामने आए कि एक पेरेंट की डेथ हो गई, मतलब मदर की या फिर फादर की, या फिर बहुत ज़्यादा पैसे कम हो गए तो बच्चों को घर के काम में लगा दिया, जैसे एग्रीकल्चर, कारपेट वीविंग, डोमेस्टिक सर्विस, इन कामों में बच्चों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर के केसेस एकदम से बढ़ गए कोविड-19 की महामारी के बाद। देखो, अगर हम महामारी से हट के दूसरे प्राइमरी फैक्टर्स की बात करें जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर के केस सामने आते हैं, वो ये हैं, कई बार देखो नेचुरल डिजास्टर, कन्फ्लिक्ट, पेंडेमिक आ जाते हैं, जैसे अभी महामारी आ गई, उसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, घर खो देते हैं, बेसिक सर्विसेज की एक्सेस खो देते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्कूल्स, वैसे तो सरकार फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी कहीं कहीं अच्छा नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आपको पता है कितनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, वहाँ पे बच्चे एक लेवल से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। सरकारी स्कूल्स में क्वालिटी बहुत जगहों पे इतनी अच्छी नहीं है, दिल्ली के स्कूल्स में अच्छी है लेकिन हर जगह नहीं। एक और डर देखो ये है कि बहुत बार ना, क्योंकि बच्चों के पास में कोई स्किल नहीं होती ज़्यादा, तो ना उन्हें बहुत बार ऐसी जगह जॉब मिलती है जो बहुत ज़्यादा हैजार्डस होती है, हैजार्डस वर्क उन्हें करना पड़ता है, जैसे पटाखा बनाने की फैक्ट्री है, माइनिंग एरिया है, तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या हैं चाइल्ड लेबर के? ह्यूमन डेवलपमेंट का देखो सीधा सीधा नुकसान है। अगर यही बच्चे एजुकेशन हासिल करते, स्किल हासिल करते, तो अपनी कैपेसिटी को अचीव कर पाते, पोटेंशियल को अचीव कर पाते। नेक्स्ट, परपिटुएशन ऑफ पुवर्टी। अब बच्चों ने स्किल हासिल नहीं की, ऑलरेडी वो गरीब थे, गरीबी की वजह से जल्दी उन्हें काम करना पड़ा, स्किल हासिल नहीं की, एजुकेशन हासिल नहीं की, तो पूरी ज़िंदगी भर ऐसा काम करेंगे जिसमें कोई स्किल नहीं है, कम वेजेस मिलेंगे, तो उनके बच्चे भी फिर गरीबी का ही शिकार रहेंगे। तो ये गरीबी का साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट, स्टिफल्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, आज के बच्चे अगर चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं पढ़ाई करने के बजाय के, तो देश का भविष्य फिर अंधकार में लगता है। अगर ये बच्चे अच्छे से पढ़ते लिखते तो आगे जाके बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर आते, लेकिन चाइल्ड लेबर के कारण वो मुमकिन नहीं हो पाता। मतलब सारे तो चाइल्ड लेबर नहीं करते, लेकिन फिर भी जो भी एक भी बच्चा करता है तो वो नुकसान है ना देश का। नेक्स्ट, डिनायल ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। बच्चों का भी देखो बेसिक अधिकार है, एजुकेशन का, हेल्थ का, प्रोटेक्शन का, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन का, लेकिन वो बेसिक अधिकार उनको नहीं मिल पाते। नेक्स्ट है अंडरमाइंड सोशल डेवलपमेंट एंड कोहेशन। देखो, ये बच्चे चाइल्ड लेबर में लगे होते हैं तो कल को देखो क्राइम के रास्ते पर भी आ सकते हैं, सोसाइटी की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। एडवर्स हेल्थ कंसिक्वेंसेस, इसका मतलब ये है हजार्डस वर्क अगर बच्चे करेंगे, खतरनाक जगहों पर काम करेंगे, तो उनकी हेल्थ जो है वो खतरे में आ जाएगी। क्या फर्दर एक्शन लेने चाहिए? ऑलरेडी जो देखो कानून है, फ्रेमवर्क है चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, उसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, आप कैपेसिटी बिल्डिंग करो। अभी सरकार के पास इतना रिसोर्स ही नहीं है कि वो चाइल्ड लेबर को रोक सके। पेनल्टी लगाओ, जहाँ पे चाइल्ड लेबर पकड़ी जाती है, लगाई भी जाती है, लेकिन स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए चीज़ों का। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। देखो, गरीबी के कारण अगर बच्चे चाइल्ड लेबर पर आते हैं तो फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाए सरकार के द्वारा, जैसे रेगुलर कैश ट्रांसफ़र, सब्सिडीज़, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, फूड सिक्योरिटी। पिछले आर्टिकल में ही हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में स्टडी किया, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा और
जो एग्जाम्पल्स हैं उनको क्रेडिट का एक्सेस दिया जाए, सेविंग, माइक्रो फाइनेंस, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, इन सब चीज़ों पर सरकार फोकस करे। नेक्स्ट है जो राइट है ना, अधिकार है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, आर्टिकल 21A, इसे देखो बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। एजुकेशन जो बच्चों को मिले वो क्वालिटी वाली मिले, ऐसा ना हो कि इतनी खराब क्वालिटी कि बच्चों को लगे कि सरकारी स्कूल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाएं, जैसे देखो एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चा अगर ड्रॉप आउट होता है तो भी अच्छी जॉब करें। नेक्स्ट, रेजिंग अवेयरनेस एंड मोबिलाइजिंग एक्शन, अवेयरनेस फैलानी होगी सरकार को। इसके लिए कोलैबोरेशन करना चाहिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मीडिया आउटलेट्स के साथ, कॉरपोरेशन, सिटीजन्स के साथ। कुछ प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश किए जाएं जहां पे लोग शिकायत कर सकें, चाइल्ड लेबर की कैंपेन चलाए जाएं, नेटवर्क कोएलिशन, पंचायत को इन्वॉल्व किया जाए चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज एंड क्राइसिस, और जब देखो क्राइसिस आते हैं जैसे कोविड-19 की महामारी आई तो बच्चों पे स्पेशल फोकस किया जाए कि बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे चाइल्ड लेबर के रास्ते पर ना आएँ। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइल्ड लेबर से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बसेस में महिलाओं के लिए फ्री राइड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। दिल्ली में देखो इस प्रकार की स्कीम चलाई गई थी, अब ऐसी स्कीम कर्नाटक सरकार ने भी चलाई है। 11 जून को शक्ति स्कीम इंप्लीमेंट कर दी गई है। कर्नाटक की हर एक सरकारी बस, प्रीमियम बसेस को छोड़ दें, जैसे लग्जरी बस हैं या फिर प्रीमियम बस हैं, उनको छोड़ दें तो हर एक बस में कर्नाटक की महिलाओं को कर्नाटक में फ्री राइड है। बिना कोई पैसे दिए वो यात्रा कर सकती हैं। उनको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो बस के कंडक्टर हैं वो कार्ड चेक करेंगे और फिर फ्री यात्रा वो कर सकते हैं। देखो ये जो स्कीम है ना, बहुत से लोग अब इस स्कीम को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? क्योंकि देखो महिलाएं काफ़ी पीछे हैं मोबिलिटी के मामले में। आप बाजार में देखोगे कई जगहों पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैन देखने को मिलेंगे, महिलाएं नहीं देखने को मिलेंगी। महिलाएं बहुत से इलाकों में आज भी पैट्रियार्की के कारण घर में पूरा दिन काम करती रहती हैं, लेकिन घर से बाहर बहुत निकलती हैं। तो उनके लिए ये स्कीम एक प्रकार से देखो फ्रीडम के समान है। ये स्कीम उनके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन करती है, एजुकेशन का रास्ता, हेल्थ सर्विस का रास्ता। और देखो जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, विरोध तो देखो हमेशा हुआ है। जब जब महिलाओं को शुरुआत में उनके राइट्स मिले हैं ना, तब तब विरोध हुआ है। जैसे 19वीं सेंचुरी में वुमेन एजुकेशन हासिल करने जब लगी तो बहुत से लोगों ने विरोध किया। फर्स्ट जनरेशन जो थी एजुकेटेड इंडियन महिलाओं की, जैसे सावित्रीबाई फुले, आनंदीबाई जोशी, कादम्बनी गांगुली, इन सब का विरोध हुआ पैट्रियार्की के कारण। एग्जाम्पल के तौर पे कादम्बनी गांगुली ये फर्स्ट प्रैक्टिसिंग फीमेल डॉक्टर थी इंडिया में जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन में डिग्री हासिल की। इनको तो देखो एक बंगाली मैगजीन बंगबासी के द्वारा प्रोस्टिट्यूट भी कह दिया गया। देखो कितनी ज़्यादा हैरानी वाली बात है। सावित्रीबाई फुले और आनंदीबाई जोशी ये भी वर्किंग वूमेन थी। एजुकेशन हासिल करके सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाना स्टार्ट किया, आनंदीबाई जोशी ने भी यूएस में मेडिसिन की शिक्षा हासिल की और प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन देखो जब ये घर से काम पर जाती थी ना, तो इवन गाय का गोबर तक फेंका जाता था, इनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, लेकिन ये महिलाएं डरी नहीं। और आज आपको पता है सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है पहले के अपेक्षाकृत महिलाओं की एजुकेशन के लिए। उसी प्रकार से देखो ये जो स्कीम है ना, शक्ति स्कीम, ये सही मायनों में महिलाओं को एम्पावर करेगी हर एक फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, कल्चरल फील्ड में। और देखो बहुत बार महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम होता है ना, उसका एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि अभी ना महिलाएं चूंकि कम बाहर निकलती हैं घर से, तो ना मैन में बहुत से मैन ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना है। तो जैसे जैसे ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, बसों में मैन के साथ ट्रैवल करेंगी, सोशल स्पीयर्स में ज़्यादा महिलाएं देखने को मिलेंगी, तो पैट्रियार्की को चैलेंज मिलेगा। बहुत से लोगों की जो सोच है महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, उनका काम चार दीवारी में है, ये सोच धीरे धीरे चेंज होगी। बट देखो इसके साथ साथ कुछ कंसर्न्स ये हैं, जैसे दिल्ली में जब ये स्कीम लॉन्च की गई ना, तो बहुत सी ऐसी खबरें सुनने को मिली, ऐसी वीडियोस वायरल हुई कि जो ड्राइवर्स हैं वो महिलाओं के लिए बस रोकते नहीं हैं। उनको लगता है कि फ्री में ट्रैवल करेंगी तो वो सीधा चले जाते हैं, स्टॉप पे बस रोकते नहीं हैं। दूसरा, महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी सरकार को प्रयास करने होंगे।
तो दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो अच्छे ढंग से स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे महिलाओं को और ज़्यादा पावर मिलेगी, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। और बहुत सी महिलाएं तो देखो ऐसी हैं जिनको कम वेजेस मिलते हैं, आने जाने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तो कम पैसा खर्च होगा, ज़्यादा बाहर निकलेंगी, ज़्यादा काम करेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी, गरीबी खत्म होगी। लेकिन सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आज भी देश के कई सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे वुमेन सेफ्टी को लेकर सवाल उठते हैं, तो सरकार इस पर पर्याप्त कदम उठाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। शक्ति स्कीम जो है कर्नाटक की स्कीम, इससे संबंधित। अब देखो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। देखो सरकार ना मिलेट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि मिलेट से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अब ना प्रधानमंत्री मोदी ने कोलैबोरेशन किया है, ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, दोनों कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। इनके साथ कोलैबोरेशन किया है प्रधानमंत्री ने कि वो एक स्पेशल सॉन्ग गाएं, गाना बनाएं मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। तो इनका जो गाना है 16 जून को रिलीज़ हुआ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप भी ये सुन सकते हो। सुनने के बजाय इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा आंसर्स में। जब भी देखो केस स्टडी होती है, आप डीएम हो, कुछ और पद पे हो, बड़े पद पे हो, तो कैसे आप समाज में फैली जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करोगे, तब आप इस प्रकार की कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल दे सकते हो जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो आपके पॉइंट का जो वैल्यू है ना ज़्यादा होगा, एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स आपको देगा। अब लास्ट में देखो क्वेश्चंस देख लीजिए वीडियो को पोज करके, जिनका आंसर आपको देना है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। ये क्वेश्चन चाइल्ड लेबर से संबंधित है और नीचे वाला क्वेश्चन यूनिवर्सल बेसिक इनकम से संबंधित है। डिस्कशन को समाप्त करें उससे पहले जल्दी से रिवाइज आप कर लीजिए। आज समरी को अलग से मैं नहीं निकाल पाया पॉइंट्स, क्योंकि आज ज़्यादातर जो डिस्कशन है वो पॉइंट की फॉर्म में ही है। जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम से संबंधित हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले गरीबी खत्म करेगी ये स्कीम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम इंश्योर होगा। इसके अलावा सिंप्लीफाइड मतलब सोशल वेलफेयर सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा आएगी, स्टिमुलेट होगी। सबसे लास्ट में फ्यूचर जो है वर्क का उसको एड्रेस किया जा सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से लोगों की जॉब जाएगी। अब इसके अगेंस्ट फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, अफोर्डेबल नहीं है सरकार के लिए स्कीम चलाना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मतलब सोशल प्रोग्राम से काम चल रहा है, लोग काम पे नहीं जाएंगे, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। पांचवा पॉइंट सरकार के लिए आसान नहीं है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना, फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होगा। और सबसे लास्ट में ऑलरेडी चल रहे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद चाइल्ड लेबर वाली स्कीम के बारे में हमने, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस किया कि कोविड-19 की महामारी की वजह से बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, चाइल्ड लेबर के काम में आना पड़ा। बहुत से लोग परिवार गरीब हो गए, मजबूरी में उन्होंने अपने बच्चों को काम पे भेजा। स्कूल में शिक्षा नहीं है अभी भी, मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इसके अलावा डिजास्टर में बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। कंसिक्वेंस क्या होते हैं चाइल्ड लेबर के? ह्यूमन डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचता है, गरीबी चलती रहती है जनरेशन पर जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होती है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस प्रभावित होती है, बच्चों का उनके अधिकारों से बच्चे वंचित रह जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं, और सोशल स्टेबिलिटी प्रभावित होती है, हेल्थ कंसिक्वेंसेस आते हैं, बच्चे भयंकर मतलब हजार्डस सिचुएशन में काम करते हैं, खतरों भरी जगहों में काम करते हैं। तो सजेशंस क्या हैं? ऑलरेडी जो कानून है ढंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाए गरीब परिवारों को। इसके बाद यूनिवर्सल एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना जरूरी है। प्रोएक्टिव मेजर्स जैसे देखो वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है एजुकेशन के साथ साथ। और फर्दर सजेशंस, अवेयरनेस रेज की जाए चाइल्ड लेबर के बारे में, प्लेटफॉर्म से इस्टेब्लिश किए जाए जहाँ पे लोग कंप्लेन कर सकें। इमरजेंसी सिचुएशन से सरकार जब निपटे तो बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। तो ये सारी सजेशंस है चाइल्ड लेबर के बारे में। तो हमने रिवाइज कर लिया आर्टिकल्स को। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।